जी, मैं भूमा निकेतन सिद्धपीठ हरिद्वार से यहाँ आया हूँ और हम लोगों का उद्देश्य मानव सेवा के निमित्त आए हैं। हम लोग यहाँ से यहाँ की क्षेत्र की जनता से अन्न इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ पे साधुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं और उससे भी कोई धन बचता है तो हम महाराज जी ने एक हॉस्पिटल बनाया है जन सामान्य के लिए, जो कि हमारा क्षेत्र जो है एक पर्वतीय क्षेत्र राज्य है हमारा, जहाँ साधन बहुत कम है। उसको वहाँ पे एक हॉस्पिटल ऐसा डेवलप किया है जो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह में हमारे यहाँ के जो रोगी जाते थे, हार्ट का पेशेंट है, हड्डी का है, ये तो वो सब सुविधाएं हरिद्वार में उन्होंने दी है और बहुत कंसेशनल रेट पे। जो शहरों में बड़े जो बड़े ग्रुप जो हैं हॉस्पिटल चलाते हैं, जैसे मेट्रो है, मैक्स है, उसमें एक हार्ट में स्टंट डालने का 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। वह सुविधा महाराज श्री ने मात्र 75,000 रुपये में प्रारंभ की है। देश के किसी भी कोने से आके व्यक्ति वहाँ पे स्टंट डलवा सकता है, सुविधा ले सकता है। और महाराज जी का एक रामचरितमानस से प्रेरित होकर उन्होंने ये सब काम किया है। रामचरितमानस में है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान का ये स्वयं का अपना वाक्य है। भगवान कहते हैं कि सब जीव मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और मेरे बनाए हुए हैं और सब मुझे प्रिय हैं, पर उनमें मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है और मनुष्यों की सेवा के लिए और उन्होंने ये सब कार्य किए हैं। ये तो उनका सामाजिक क्षेत्र का कार्य है। फिर धार्मिक भी कार्य करते हैं। मंदिर हैं, अद्भुत मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर बनाया। भूमा निकेतन में मंदिर है, वहाँ पूजा है, पूजा पद्धति लोगों को सिखाई जाती है। पूजा, क्योंकि हम लोग अपनी पूजा पद्धति सीख गए हैं। अब हम लोग जो नमस्कार भी करते हैं, नमस्कार का भी हमारा तरीका बदल गया। नमस्कार सब जो है ईसाइयों वाला करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये हमारी जो भारतीय परंपरा है, ये हाथ जोड़ के अभिवादन करना है। ईसाई वाली ऐसे करने वाली। अब हम देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये इसको भी हम इन भ्रांतियों को भी दूर करना, देश से अपने धर्म को स्थापित करना है। और भगवान का स्वयं भी जन्म जब होता है, जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, हानि होने लगती है, जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। सारे अवतार भगवान के ऐसे ही हुए हैं और हम तो महाराज जी को अवतार रूप में ही मानते हैं कि अपनी पूजा पद्धति को अपने समाज में स्थापित कर रहे हैं। जगह जगह लोगों को जीवन शैली बता रहे हैं कि भक्ष अभक्ष नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशे से बहुत परिवार बर्बाद होते हैं। नशे से 2 तरह से समाज की हानि होती है। एक तो व्यक्ति स्वयं कमाने लायक नहीं रहता है, दूसरे फिर बाद में बीमार हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो जो उसको करना चाहिए था, उसके बजाय उसके परिवार के लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी बुराइयों को समाज से दूर करना चाहिए। राजस्थान में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। हमारा तो गवर्नमेंट से भी सरकारों से भी ये कहना है कि ये जो शराब का उत्पादन ही बंद कर देना चाहिए। बिक्री तो बंद करनी ही चाहिए, पर उत्पादन भी कर देना चाहिए। भले ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता हो तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उसको किसी ऊर्जा के काम में प्रयोग लेना चाहिए, उस पदार्थ को जिससे शराब बनाते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने के उससे शराब बनाते हैं, उसकी जगह हम मिथाइल या और कोई प्रोडक्ट बना के ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। अगर ये चीज़ बंद हो जाएगी तो समाज में लोगों को नहीं मिलेगी, तो बहुत सुधार हो जाएगा। जबकि सब जगह दुकानों पे लिखा रहता है कि शराब हानिकारक है, फिर भी गवर्नमेंट जगह जगह पे ठेके खोलती जा रही है। क्यों कर रही है? कि लोगों को मारना चाहती है। ये सब सरकारें जो हैं, सरकारों को भरोसे नहीं होगा, जनता को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। इसी को जागरूक करते हैं महाराज जी। और हमारे यहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि मोहनलाल बेदी जी हैं। ये देखो, कोई भी नशा नहीं करते हैं और सब लोगों को भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि मनुष्य को जब भी किसी को
उपदेश देना अच्छा लगेगा जब वे स्वयं अपना ले, क्योंकि उपदेश देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। इस तरह की एक चौपाई रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखी है, पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जो दूसरे को उपदेश देने वाले तो आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर उस पर आचरण करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो हमें आचरण करना है, अपने को सुधारना है, और साथ साथ में हम सुधरेंगे तो दुनिया भी सुधर जाएगी। इस सिद्धांत को हमें लागू करना चाहिए, और ये हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए। जैसे अब राजनीतिक हैं, राजनीतिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई सामाजिक कोई होती है तो जनता बहुत खुश होती है, क्योंकि इन्होंने जनता का बहुत शोषण कर चुके हैं। अभी जैसे कि एक पेंशन वाला ही मामला है कि एक आदमी एक बार एमएलए चुना गया तो एक बार पेंशन, 2 बार चुना गया तो 2 पेंशन, 4 बार चुना गया तो 4 पेंशनें ले रहा है। और गरीब जनता क्या है, एक मनरेगा का कितना 100-200 रुपये देती होगी, 300 रुपये दे देती होगी, उसका सारी दीवारों पे लिखवाती है, पूरा प्रचार करती है। कहीं किसी नेता का लिखा गया कि इसने इतना पैसा लिया है, इसका प्रचार कहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ होगा। सब चीज़ का प्रचार होता है, इस चीज़ का कहीं प्रचार नहीं होता है। एक नेता कितना खा रहा है। अभी कहीं पे भी आप तो जागरूक हैं जयपाल जी, अभी कोई आदमी 10,000 रुपये का बिल पे कर रहा है क्या टेलीफोन का? एक विधायक को 10-10 हज़ार रुपये टेलीफोन के मिल रहे हैं, जबकि फिक्स चार्ज है तो कंपनी फिक्स दे रही है। 1,000 रुपये का पैकेज है, 500 का है, 600 का है। ये सब चोर गर्दी है। ये सब हम लोग खुद सुधरेंगे, हम सुधारेंगे। नेता लोग भी अपने में सुधार करें कि भाई जो हम इतना पैसा नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको हमें सरेंडर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि नहीं भाई हम 10,000 नहीं लेंगे, हमारा तो 1,000 में काम चलता है। 1,000 का भी हम पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं महीने में। तो और महाराज जी ने तो गौशाला है, गौशाला हमारी 2 तरह की गौशाला है। एक तो अपना दूध पीने के लिए, वो हमारी स्वार्थ वाली है, उससे हमारा स्वार्थ होता है। उनको भोजन कराते हैं, सेवा करते हुए हमें दूध देती हैं। कुछ गौएँ हमारी ऐसी हैं जो दूध वगैरह नहीं देती है और न उनकी दूध की संभावना है। उनकी सेवा करते हैं, उनके चारा खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। उनके लिए सेवा के लिए आदमी रखे हैं, कूलर लगाए हैं। तो ये सेवा भावना है। सेवा भावना हर मनुष्य में होनी चाहिए। भगवान ने समाज में 2 तरह के प्राणी बनाए हैं। एक प्राणी जो है दूसरे की सेवा करने की क्षमता उसमें बनाई है। एक आदमी वो है जो दूसरे की सेवा का पराधीन है। तो जो सेवा करने लायक है उसको अपना पूरा फर्ज अदा करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, और जिससे समाज का ताना बाना चलता रहेगा। वरना सब अपना ही खाना अपना ही करना रहेगा तो समाज का भी ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर हमारा गरीब आदमी उतना गरीब हो जाएगा कि उसे एक टाइम की रोटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता, वो क्या नहीं अपराध करेगा? वो कुछ भी अपराध कर सकता है। उसके बाद 2 विकल्प होंगे, या तो भूखा मर जाए या किसी को मार के कोई थोड़ा बहुत लूट ले, कुछ दिन काम चला लेगा। तो एकदम जिसमें मरना ही विकल्प है उसे वो नहीं चुनेगा, वो चुनेगा उसको लूट लूँ, कुछ दिन खा लूँ। ये देश में स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं। ऐसी एक क्रांति 1917 में रूस में क्रांति आई थी, लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है इतिहास में उसको। उसमें क्या था, वहाँ के राजा को जो है जनता ने टुकड़े टुकड़े काट दिए थे, उसके कर दिए थे टुकड़े टुकड़े करके चौक पे। उस चौक का अभी भी नाम लाल चौक के नाम से जाना जाता है। लाल क्रांति जहाँ से हुई थी वहीं से फिर ये इनका कम्युनिस्टों का लाल वाली टोपी वहीं से चली है। अच्छा। हाँ, वहीं से इसका जो उद्गम है लाल टोपी का वहीं से है। तो देश में इतनी भिन्नता, गरीब अमीर के बीच की खाई, ये समाज के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। सभी को समाज में जीने का हक है, सभी को रहने का हक है। कोई चलो ज़्यादा सुविधा में रह रहा, किसी को थोड़ी तो कम से कम मिनिमम तो मिले। और सरकारों को भी जनता को भिखारी नहीं बनाना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। अब कुछ सरकारें हैं फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे, फ्री ये देंगे, तो इसके बजाय उनको काम दे दो ना, खुद कमाएं, जनता को अपना भी पेट भरे, जनता गवर्नमेंट को भी टैक्स दें। इस तरह की नीति उनको बनानी चाहिए। और महाराज जी तो देखो अपने सब ये जितने उनके कार्य करते हैं, सब बड़े आदमियों के छोटे आदमियों के
समाज में सभी वर्गों के सहयोग से चलाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना ये भी कोई आसान काम नहीं है, परंतु फिर भी अथक रात दिन प्रयास करके और लोगों को प्रेरित करके और अपना हॉस्पिटल चलाए हैं। और ऐसे भी हर मनुष्य के मन में परहित की बात होनी चाहिए। परहित बसऊं जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछुनाई। ये रामचरितमानस में भगवान राम ने जटायु जी को कहा कि उन्होंने बहुत परहित किया ना। क्या परहित किया? माता सीता को, जब माता सीता रोई तो पुकार की तो कोई जीव नहीं आया दुनिया का छुटाने के लिए। सुनी बहुत लोगों ने उनकी बात, बिल्कुल। और उसको छुटाने के लिए उनको कौन आया? एक जटायु। तो आदमी छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो परहित करता है तो वो बहुत ऊंचे पद को पाता है। भगवान के स्वयं के हाथों में जटायु ने प्राण छोड़े। ऐसा कोई और जीव नहीं है। उनके खुद पिता ने भी उनकी गोद में प्राण नहीं छोड़े, जटायु ने छोड़े, क्योंकि उन्होंने परहित किया। परहित बसऊं जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछुनाई। और ये हर जीव के मन में परहित की भावना होनी चाहिए। परहित जो है, परहित का मतलब ये है कि लेन देन नहीं है कि मैं आपका कोई काम कर रहा हूँ तो मैं आपका कोई भलाई कर रहा हूँ। वो बिना स्वार्थ के की जाती है, जिससे मेरे को उस व्यक्ति का मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, तो ये परहित है। अगर मैं कर रहा हूँ कि स्वार्थवश कि मेरा ये काम करेगा, मेरी सेवा करेगा, मैं अपने बच्चे पाल रहा हूँ, ये एक उम्मीद करके पाल रहा हूँ कि ये मेरा बाद में मेरा भला करेगा, मुझे ये करेगा, तो ये परहित नहीं है। परहित है वो जो दूसरे की सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहा है, उससे कोई आशा नहीं कर रहा है। और ये बात समाज के हर प्राणी के मन में होनी चाहिए। इसी से देश का, संसार का, दुनिया का भला होता है। और यही बस कह के मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, आप तो स्वयं ही इतने सब दुनिया देख रहे हैं, आपको क्या बताना। आपको तो बताना, इतना सब बताना ऐसा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो। धन्यवाद।